दोस्तों सभी का स्वागत है आज के हमारी इस सेशन में, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय इतिहास को लेकर। ये जो सीरीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि यहां से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आप चाहे इस वीडियो को डिसलाइक मार के चली जाइए, लेकिन एक बार इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको यहां पर इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास का जो आरंभिक काल है इसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहां पर पूरा पाषाण काल जो है वो आपका यहां पर राइट होगा फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? यहां पर जो सही आंसर है वो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार हैं वो यहां पर सबसे पहले पाए गए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस थी, प्रसिद्धि थी? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि ये टाउन प्लानिंग के लिए, किसके लिए? टाउन प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस मानी जाती है ये सभ्यता। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा सिंधु घाटी सभ्यता एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो सिंधु घाटी नदी के किनारे पर स्थित है? यह है मोहनजोदड़ो। यहां पर राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक पार्ट माना जाता है। ये काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय जो नाम है वो क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय भाषा में यानी कि सिंधु जो भाषा है इसमें इसका जो अर्थ होता है वो होता है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो में यहां पर मिला था। मोहनजोदड़ो की बहुत ही फेमस यहां पर जो एक स्थल है यहां पर, वो यहां पर विशाल स्नानागार के रूप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विशाल अनागार भी आपको मोहनजोदड़ो के अंदर ही देखने को मिलते हैं, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से संबंधित थी। यहां पर मातृत्व सभ्यता को प्राथमिकता दी गई थी। जैसे कि आज हमारे पिता यहां पर महत्वपूर्ण पद पर विराजमान है। अगर हम घर के बड़ों के देखें तो पहले आज की जो सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक है, यानी कि वहां पर पिता सबसे बड़ा होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, माता यानी कि जो फीमेल्स थी वो सबसे बड़ी दर्जा है वो उनको प्रदान था। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट माना जाता था? तो यह माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता से। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो जो कालीबंगा है ये मिट्टी के बर्तनों के लिए काफी फेमस मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो यहाँ पर कालीबंगा के लिए जो प्रसिद्ध थी यहाँ पर, तो ये थी मिट्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें जो हैं मिट्टी के बने हुए खिलौने जो हैं, इसके अलावा मिट्टी के बने हुए बर्तन जो हैं वो काफी फेमस थे यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या हुआ करता था? तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और उसके उत्पाद। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। इसे आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? यहां पर तो वैदिक लोगों के द्वारा जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वो था तांबे की। तो यहां पर तांबा जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो उन तीन वेदों का नाम यहां पर याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यहां पर अथर्ववेद जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये चार वेद है जिनमें से ये तीन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्यों और आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे, क्योंकि इसका जो कारण था वो ये था कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे
जो स्थान है उनका प्रयोग किया था, जो रथ जो थे उनका प्रयोग इन्होंने यहां पर किया था। तो इसके लिए यहां पर ये माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य की जो पुष्टि है वो किससे होती है? तो ये पुष्टि होती है ऋग्वेद में। गाय के अनेक संदर्भ होते हैं, आप जानते हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए हुए हैं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन जाएगा। और जो पुरोहितों को दिए जाने वाली जो उपहार था वो भी क्या होती थी? पहले गायें ही होती थी। पहले जमीन और जो पैसे हैं वो नहीं दिए जाते थे, पहले गायों को ही भेंट किया जाता था, जो पुरोहित थे, जो पंडित थे उनको। अगला क्वेश्चन है, आर्य जनजाति के प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्य जनजाति की जो प्राचीनतम बस्ती है यह सप्त सिंधु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य भाषिक समारोह का विवरण किसमें दिया गया है? राज्याभिषेक समारोह जो विवरण है ये ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर दिया गया है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहां पर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। देखिए सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, सारे के सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा एवरीवन। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय ज्ञान यहां पर याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो किस विदुषी ने जो यहां पर वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य है उसको चुनौती दी थी? ये दी थी गार्गी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। गार्गी यहां पर गौतम बुद्ध का नाम स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है ये अशोक मौर्य के जो स्तंभ है जिसका नाम है यहां पर रुमनदई स्तंभ, इसके द्वारा यहां पर अंकित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये राजगृह में इसका आयोजन किया गया था। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ होता है? तो जो बुद्ध है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बन जाएगा, कई बार एग्जाम में आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभार घोड़ा या फिर वर्ग थे यहां पर। तो ये जो यहां पर ये जो प्रभाव छोड़ा था इन्होंने, तो ये जो प्रभाव कौन कौन से थे? तो ये दो जो वर्ग थे जैसे कि स्त्रियां और जो शूद्र हैं, ये बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ इन्होंने जोड़ लिया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अच्छा, ये क्यों जुड़ा था ये वर्ग? क्योंकि जब बौद्ध धर्म प्रचलित हो रहा था, जब आर्य सभ्यता विकसित हो रही थी, तब यहां पर हुआ क्या था कि इन दोनों वर्गों को सबसे कमजोर समझा जाता था। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप जानते हैं अगर एक कमजोर व्यक्ति को कोई शक्तिशाली स्थान या फिर उसको एक इंपॉर्टेंस देने वाला व्यक्ति मिल जाएगा ना, तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो जैसे कि उस वक्त बौद्ध धर्म एक प्रचलन में था, वो लोगों को जोड़ने में लगा हुआ था। तो जैसे ही स्त्रियों या फिर शूद्रों ने इन्हें देखा तो डेफिनेटली इनके साथ जुड़ते चले गए। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो ये करता है दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण से होता है, यही एक सबसे बड़ा मानक यहां पर माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ये की गई थी पाठीपाल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा यहां पर। ठीक है, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यह है वामशातपाक्षिणी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये बन जाएगा एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, बुद्ध को प्रबोध कहां पर प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो प्रबोध है ये बोध गया के अंदर प्राप्त हुआ था। यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट, देखिए कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने यहां पर लिए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बन जाएगा। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा जो है ये सब कष्टों का कारण है, ये जो प्रचार किया था ये किया था बौद्ध धर्म के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन।
महावीर कौन थे? महावीर 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। तो किसके? जैन धर्म के। जैन, ठीक है। जैन धर्म का पहली तीर्थकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर माना जाता है यहां पर ऋषभदेव को, और अंतिम महावीर को, जो कि कौन से नंबर के तीर्थकर थे? 24 नंबर के तीर्थकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है यह है श्रवण बेलगोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है। तो भारत के अंदर जो सबसे पुराना लोहा युग है वो जुड़ा हुआ है चित्रित घूसर और मुंदानरों के साथ, यहां पर जुड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए जो यहां पर जो शासक उत्तरदायी माना जाता है यह माना जाता है बिंबिसार। बिंबिसार ने ही सबसे पहले मगध के अंदर जो एक मगध राज्य को फैलाने में जो एक सहायता प्राप्त की थी यहां पर, इसकी इन्होंने यहां पर जो बिंबिसार है इन्होंने यहां पर अपनी जो डायनेस्टी का विकास किया था वो 544 ईसा पूर्व में किया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर एग्जाम की रिगार्डिंग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत। एग्जाम की रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो झेलम नदी के किनारे पर हाइड्रोस्पीस की जो वॉर मानी जाती है वो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में मानी गई है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यह है मूसा साहित्य। यहूदियों का एक धार्मिक पाठ है मूसा साहित्य। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था। तो जो महाभाष्य है यहां पर वो यहां पर पतंजलि ने लिखा था। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। काफी बार एग्जाम की रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को जो भारत से बाहर निकालने का जो लक्ष्य है वो किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्धारित किया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है ये कहलाया बिंदुसार, ठीक है। इसे आप अजात शत्रु भी कहते हैं, अजात शत्रु भी कहा जाता है, ठीक है एवरीवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय में अशांति कहां थी? तो बिंदुसार के समय में जो अशांति थी वो फैली हुई थी तक्षशिला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया था? तो अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी वो बदल गई थी जब कलिंग की जो वॉर हुई थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। कलिंग की वॉर के बाद अशोक ने शपथ खा ली थी कि वो अब आगे युद्ध नहीं करेगा। इसके बाद उन्होंने यहां पर एक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? कलिंग युद्ध के बाद उसके द्वारा जो रोक अडिक्ट का निर्माण करवाया गया था उसमें रोक अडिक्ट 13 जो है उनका निर्माण काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? यहां पर तो जो भेजा गया यूनानी राजदूत था वो था मेगास्थनीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर एवरीवन, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया किसने लिखी थी? इंडिका जो है ये बुक लिखी गई थी और ये लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर एवरीवन ये बन जाएगा। कई बार इसके रिगार्डिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यहां पर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है एवरीवन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए ऐसे ही बड़े बड़े वीडियोस बनाने का वो बना रहे।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? यह था तक्षशिला से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालिक थे? तो आप जानते हैं अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी थी उनका नाम था चाणक्य। और ये किसके समकालिक थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समकालिक थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक माना जाता है या फिर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अशोक को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानीय कौन था यहां पर? तो स्थानीय जो है वो माना जाता था जिला प्रशासक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं वृद्धत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मिलिंद पाहनो क्या है? तो आप जानते हैं मिलिंद पाहनो जो है यह है बौद्ध पाठ जिसे आप कहते हैं, यह माना जाता है मिलिंद पाहनो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और शैलों के मिश्रण में विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना गया? यह जाना गया गंधार कला विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं ये माने जाते हैं कनिष्क। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका। आप जानते हैं शक संवत किसने और कब शुरू किया था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। शक संवत जो है ये कनिष्क के द्वारा शुरू की गई थी और कब की गई थी? 78 ईस्वी में, यानी कि ईसा के जन्म के 78 वर्षों बाद इन्होंने यहां पर इसको शुरू किया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देकर इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की जो गंधार शैली मानी जाती है ये कनिष्क के शासनकाल में मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कलिंग जो राज्य था उसके बहुत प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं यहां पर, चेदी वंश के शासक थे ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन जो है इसके सबसे बड़े शासक माने जाते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो ये जो स्थापित किया था ये किया था गुप्त शासकों के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है यहां पर, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, हरिशेष किस राजा का राजकवि था यहां पर? तो हरिशेष समुद्रगुप्त जो राजा है उसके राजकवि माने जाते हैं यहां पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर एवरीवन, ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा लेकिन ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो ये हुआ था हूणों के द्वारा आक्रमण से। ये जो रोमन साम्राज्य के साथ जो हमारा व्यापार था वो खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक सिक्के माने जाते हैं वो किस काल में जारी किए गए थे? ये किए गए थे सोने के सिक्के यहां पर गुप्त काल में सर्वाधिक
जारी किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अपनी विजय के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अपनी विजय के कारण जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इलाहाबाद जो स्तंभ है इसके शिलालेखों में समुद्रगुप्त से संबंधित जो उपलब्धियां हैं वो वर्णित मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, फहमान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो जो फहमान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन था? तो जो मेघदूत है इसके लेखक माने जाते हैं कालिदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना पारंपरिक परामर्श किसके द्वारा दरबार में दिया था? यहां पर तो ये दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय को। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक हैं धन्वंतरी ने अपना पारस्परिक जो परामर्श है ये किसके दरबार में दिया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई हैं? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा गुप्त साम्राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अरिकामेंडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो जो चोल राजा हैं राजेंद्र, ठीक है, इन्होंने यहां पर पंडित चोल, इसके अलावा मुडिकोंड और यहां पर गेंगोकोंड, इन्होंने यहां पर ये तीनों उपाधियां धारण की थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है यहां पर, चोल अभिलेखों में उल्लेखनीय भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किस को जैन संस्थान जो संस्थाएं हैं उनको यहां पर दान में दे दिया था? यहां पर संस्थानों को दान में दे दिया था, ये दिया था यहां पर पल्ली चंदनम ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में यहां पर आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? सबसे पहले चोल राजा थे जिन्होंने यहां पर लंका को जीता था, वो था राजराज प्रथम। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। बहुत कम लोग इसका रिप्लाई कर पाते हैं और काफी कम लोग यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तर मेरू शिलालेख से चोल जो प्रशासक है उसके संबंध में जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, चोल शासकों चोल राजाओं का जो शासन था वो था तमिलनाडु पर। अधिकतर जो इनका जो शासन माना जाता है ये एक क्षेत्र विशेष पर माना जाता है, जो कि तमिलनाडु के जो एरियाज है वहां पर आपको इनका जो शासन है वो अधिकतर विद्यमान देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी एलोरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने सुनी होगी यहां पर, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों के ये एग्जाम में आया हुआ है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेटली ये एग्जाम में वापस रिपीट हो सकता है, तो इसे आप यहां पर वापस इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट के राजा अमोद वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ये लिखी है कविराज मार्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, कवि राजमार्ग जो है इन्होंने ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर स्थायी योगदान था यहां पर, तो ये था कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पेन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। तो इनके अंदर यहां पर इन्होंने काफी एक इंपॉर्टेंट योगदान जो है वो इन्होंने यहां पर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर,
किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था? ये पल्लव राजवंश से, जिनके शासनकाल के दौरान इस मंदिर का यानी कि महाबलीपुरम जो टेम्पल है इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक माना जाता है? तो पुलकेशिन सेकंड जो है ये यहाँ पर वातापी के चालुक्य के जो शासक हैं वो यहाँ पर माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति और रचना की थी, यहाँ पर की रचना की थी, को किसके संरक्षण प्राप्त था यहाँ पर? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय का। इनको किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था इनको। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? जो दिलवाड़ा मंदिर है आप जानते हैं आबू जो है, माउंट आबू राजस्थान में है, तो वहां पर ये स्थित है। इकलौता जैन मंदिर है ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पुस्तक कथास ऋतसागर किसने लिखी है? ये लिखी है सोमदेव ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक है बाण भट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो खजुराहो के जो टेम्पल है इसका निर्माण करवाया था फ्रेंड्स चंदेल राजपूतों ने यहां पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, किस प्रतिहार राजा ने परमाण की उपाधि धारण की थी? तो परमाण की उपाधि महिर भोज के द्वारा स्थापित की गई थी, महिर भोज के द्वारा इसे प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो ये था मिहिर भोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है, तो आप इसे डेफिनेटली आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो उस चीनी यात्री का नाम था हेनशोंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसके द्वारा यहां पर प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया था? ये हेनशोंग को प्रदान किया गया था, जो कि एक चीनी यात्री था यहां पर। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालिक दक्षिण भारतीय शासक कौन था? यह था पुलकेशिन द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, कई बार एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन काफी बार आ भी सकता है एग्जाम में, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, संस्कृत नाटक जिसका नाम है नागानंद, इसकी रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा एवरीवन। काफी कम लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते हैं, लेकिन आप लोग अब पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर भी पाएंगे। इन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलेगा ताकि एक मोटिवेशन है आप लोगों में। देखिए, जितना आप सीखोगे ना उतना ज़्यादा आप यहाँ पर कर पाओगे। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप रिपीट करोगे, जितनी बार आप इन्हें रिवाइज करोगे, तो उतनी बार आप यहाँ पर इन्हें कर पाओगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोज़ आते रहें तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नंदा विश्वविद्यालय है बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकर्ता नालंदा विश्वविद्यालय को, यह था मोहम्मद बिन बख्तियार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। सांची का महान स्तूप है, यह है एमपी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये है जयदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। जिद्दा नामक की रानी के भारत के किस भाग पर 1003 ईस्वी तक शासन किया था? ये क्या था यहां पर? कश्मीर पर। और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह भी है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज को पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो यहां पर जो तराइन का दूसरे युद्ध है उसके अंदर इन्होंने यहां पर क्या किया था, यहां पर जो दिल्ली क्षेत्र, यानी कि दिल्ली क्षेत्र का खुलने का मतलब अब यहां पर गोरी जो है वो दिल्ली पर शासन कर सकता था, क्योंकि दिल्ली के जो शासक थे उस वक्त पृथ्वीराज चौहान, उनको इन्होंने यहां पर हरा दिया था तराइन की दूसरी लड़ाई में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था यहां पर 1192 के अंदर। ठीक है, पहले लड़ाई हुई थी यहां पर तराइन की फर्स्ट बैटल जो है वे हुई थी 1191 के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड बाय गाइस, टेक केयर।